वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज क्लास में हम नमपाई सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 है ब्रॉडकास्टिंग इन नमपाई। इसको पिछले चैप्टर्स में भी आप लोग देखे होंगे, बट आपको समझ नहीं आएगा कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। इसमें हम समझें कि ब्रॉडकास्टिंग नमपाई में कैसे करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये क्यों यूजफुल है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स को समझेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि नमपाई ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। तो इमेजिन करो कि एक बड़ा एरे है और एक छोटा एरे या एक स्केलर नंबर है, और उस नंबर को आपको जो बड़ा एरे है उससे उसको ऐड करना है। तो आप एक तरीका से इस तरह से कर सकते हो कि आप एक एक वैल्यूज उठाओ एरे का और उस स्केलर वैल्यूज से उसको ऐड कर दो, या फिर नमपाई को वो दोनों नंबर दे दो, एक एरे और एक स्केलर, और वो ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देगा। तो करता क्या है कि जो स्केलर वैल्यू आप दोगे वो क्या करेगा, उसको वो जो एरे है उसी फॉर्मेट में उसको वो बना देगा। मान लो कि आपका एरे है 3/2 का, मतलब कि 3 रोज 2 कॉलम है। तो जो आप स्केलर वैल्यू दोगे उससे वो एक और एरे बना देगा 3/2 का, और सारे जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे वो सेम स्केलर वैल्यूज हो जाएंगे। और क्या करेगा, दोनों को वो ऐड कर देगा जो नॉर्मल एरे में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उसको लूपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही फास्ट तरीके से उसको वो ऐड कर देता है। इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि इस एक नंबर को मल्टीपल जगह ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है। इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस क्लास में समझेंगे। तो चूंकि नमपाई हमें यूज करना है तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने एरे लिया है 10, 20, 30 का, और एक हमने स्केलर वैल्यू लिया है b=5। अब ए और बी को ऐड करना है, तो ये क्या करेगा कि जो 5 है इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा इसके ए वाले के शेप में। तो ए का शेप क्या है, 3 एलिमेंट्स है, तो वैसे ही यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स में इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं एक एरे लेता हूँ ए और उसमें एक स्केलर वैल्यू बी ऐड करना है जो 5 है, तो ये देखो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये क्या किया, ये जो बी था इसको इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया और कुछ इस तरह से इसने इंटरनली इसको बना दिया, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इसने ऐड कर दिया, और देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया a+b। तो यही होता है ब्रॉडकास्ट। ये कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, जस्ट इसको समझिए कि जो शेप में जो बड़ा एरे है उसी शेप में छोटे एरे को वो कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। तो कुछ रूल्स हैं ब्रॉडकास्टिंग के, उसको देख लेते हैं। तो पहला रूल है शेप्स मस्ट मैच और वन ऑफ देम शुड बी 1। तो कभी भी जब आप एरे ऑपरेशन कर रहे हो, मान लो प्लस कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन या कोई भी इस तरह के कोई ऑपरेशंस कर रहे हो दो एरे के बीच में, तो दोनों के जो शेप है वो मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कोई एक दूसरा जो एरे है, जो छोटा एरे है, उसमें सिर्फ एलिमेंट या तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, या फिर ऐसे हो कि या तो सिंगल रो हो या सिंगल कॉलम हो, ताकि हम उसको ब्रॉडकास्ट कर सके जो हमारा बड़ा एरे है। सेकेंड रूल है नमपाई एक्सपैंड स्मॉलर डायमेंशंस टू मैच लार्जर वन। तो जैसे मैंने बताया कि वो उसको एक्सपैंड करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है छोटे वाले एरे को लार्जर वन के संग उसको कंपेयर कर सके। और थर्ड हमारा रूल है कि अगर डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है तो नमपाई, अगर आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो वहां पे वो एक एरर थ्रो कर देगा। अब हम जानते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग जरूरी क्यों है हमारे लिए। तो सबसे पहला रीजन है इट सेव्स टाइम। तो बेसिकली अगर आपको एरे में कोई छोटा एरे ऐड करना है तो क्या होगा कि वो लूपिंग ना करेगा, वो सिंपल ब्रॉडकास्ट करके और दोनों को ऐड कर देगा। इस तरह से आप जो ऑपरेशन टाइम है वो आप सेव कर लोगे। दूसरा रीजन है इट सेव्स मेमोरी। मतलब कि आपको अगर मान लो कि एक एरे है जो बहुत बड़ा है और उसमें एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है, तो आपको तो भाई एक उसी के बराबर एरे बनाना है। मान लो कि 100 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना है, लेकिन वो तो सिंगल सेम वैल्यू है सारे एलिमेंट्स के लिए। तो अगर आप 100 एलिमेंट्स का एरे बनाओगे तो वो 100 स्पेसेस लेगा, लेकिन अगर सिंगल आप देते हो तो सिंगल स्पेस लेगा। तो मतलब कि आप 99 स्पेसेस आप सेव कर रहे हो। तो ये एक यूज होता है। और थर्ड हमारा रीजन है इट मेक्स कैलकुलेशन फास्टर। तो अगर आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो इसको वो फास्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आप लूपिंग यूज नहीं कर रहे हो। तो ये 3 हमारे रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रॉडकास्टिंग के। अब हम ब्रॉडकास्टिंग को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जांपल है ब्रॉडकास्टिंग विथ स्केलर्स। मतलब कि एक सिंगल नंबर को हम
एरे के साथ ऐड करेंगे। हम एक 1D एरे लेते हैं ए, जिसको हम बोलते हैं np.array, और इसमें 3 एलिमेंट्स देते हैं 10, 20, 30, और एक स्केलर वैल्यू लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 2, और इसका हम ये रहेगा b। अब इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या इनमें वैल्यू है। प्रिंट a एंड प्रिंट b। तो एक हमारे पास एरे है और एक हमारे पास इसमें स्केलर वैल्यू। तो इसको अगर ऐड करना है तो सिंपल क्या करना है, प्रिंट a प्लस b। हम इसको एरे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, numpy इसको ऑटोमेटिकली एरे में कन्वर्ट करके इसको ऐड कर देगा और वो काफ़ी फास्ट रहेगा। तो ये देखिए, इसको सिंपली इसने ऐड कर दिया सारे एलिमेंट्स। मतलब कि इसको क्या किया, इसका एक यहाँ पे वेक्टर बनाया है जो कुछ इस तरह का है 2, 2, 2। जो भी इसका साइज होगा सेम साइज का है कि ये वेक्टर बना के उसको ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर आपको एक 2D में ऐड करना है तो क्या करना है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे c, जो एक 2D एरे होगा, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। पहला ये 2/3 का एरे होगा, तो पहला होगा 10, 20, 30, और दूसरा रो होगा 15, 25, 35। ये हो गया। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एरे हो गया 10, 20, 30, 15, 25, 35। अब इसमें अगर आपको ऐड करना है तो सिंपल से करो b प्लस c। आप किसी भी साइड रखो, लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो, जो बड़ा एरे होगा उसी में इसको छोटे वाले एरे को या स्केलर को उसमें वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो लेट्स सी। तो ये देखिए, b में 2 था, सारे वैल्यूज़ में ये 2 ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप स्केलर वैल्यू को एरे में ऐड कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम 1D को ऐड करेंगे 2D में ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। तो उसके लिए हम 2 एरे बनाते हैं, एक 1D एरे और एक 2D एरे। तो 1D एरे के लिए मैं लिख सकता हूँ एरे 1D। इसके अंदर हम 2 एलिमेंट देते हैं 20 और 10, और एक 2D एरे बनाते हैं। तो होगा क्या कि चूंकि इसके अंदर सिंगल रो है और 2 कॉलम है, तो आप जब 2D एरे बनाओगे तो उसके अंदर रोज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम उसके अंदर 2 ही होगा, तभी ये ब्रॉडकास्ट करेगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। तो हम एक 2D एरे लेते हैं, इसके अंदर हम 2x2 का बनाएंगे, 2 रो 2 कॉलम। 2 कॉलम तो मैंडेटरी है, रो आप कितना भी दे सकते हो। तो हम 2 रो देंगे। पहला है 10, 15, और दूसरा है 20, 25। इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा 1D एरे है और ये हमारा 2D एरे है। अब चूंकि ये एक रो है तो ये क्या करेगा, इसको जब ऐड करने जाएंगे तो इस वाले रो को 2 रो बना देगा सेम ब्रॉडकास्ट करके, और उसके बाद ऐड करेगा। तो अगर आप यहाँ पे एडिशन करते हो एरे 1D और 2D का, तो देखो कैसे वर्क करता है। एरे 1D प्लस एरे 2D। तो ये देखिए, 20 और 10 को पहले वाले रो से ऐड किया तो 10 और 20 हो गया 30, और 10 और 15 हो गया 25। सिमिलरली जब ये सेकेंड रो से ऐड किया तो 20 हो गया 40, और 10 और 25 हो गया 35। यहाँ पे तो हमने 1D को 2D से ऐड किया, लेकिन रो वाइज ब्रॉडकास्टिंग हुआ। यहाँ पे हम कॉलम वाइज ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, मतलब कि हमारा एक ही कॉलम होगा, मल्टीपल रोज होंगे, और जो 2D एरे होगा उसमें जितने रो 1D एरे में है उतने ही रो 2D एरे में होंगे, बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं। 2 एरे बना लेते हैं। पहला एरे है 1D एरे, तो हम देते हैं एरे अंडरस्कोर 1D। इसके अंदर मल्टीपल रोज होंगे, कॉलम एक ही होगा। तो लेट्स क्रिएट इट। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक 2D एरे बनाएंगे। बेसिकली 2D एरे ही है जिसमें कॉलम एक है, बट इसको इस तरह समझिए कि 1D एरे हो गया सिर्फ कॉलम के लिए। पहला होगा 20 और दूसरा होगा 10, और हमारा 2D एरे हो जाएगा एरे अंडरस्कोर 2D। इसमें हमें
रो तो 2 ही देना है, कॉलम आप कितना भी दे सकते हो। तो हम लोग 2x3 का एक एरे बनाते हैं जिसमें 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। तो पहला होगा 10, 20, 30 पहला रो हो गया, और दूसरा रो हो जाएगा हम 15, 25, 35। इन दोनों को हम प्रिंट कर लेते हैं, एरे अंडरस्कोर 1D और एरे अंडरस्कोर 2D। तो ये हमारा 1D एरे हो गया जिसमें 2 रोज हैं बट कॉलम्स एक ही है, और ये हमारा 2D एरे हो गया जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इन दोनों को अगर ऐड करना है तो देखिए क्या होता है। एरे 1D प्लस एरे अंडरस्कोर 2D। तो ये देखिए इस कॉलम को इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया है और सारे में सेम ऐड कर दिया। तो देखो 20 से 10 ऐड हुआ, 30, यहाँ 20 ऐड हुआ तो 40 और यहाँ 50। सिमिलरली 10 ऐड हुआ तो 25, 35 और 45 हो गया। तो इस तरह से आप रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाएगा। मतलब क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो शेप है 1D एरे या 2D एरे, जो 2 एरेज हैं वो कंपैटिबल नहीं है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो हम एक 1D एरे बनाएंगे जिसमें हम 2 कॉलम देंगे। तो लेट्स कॉल इट एज एरे अंडरस्कोर 1। इसके अंदर हम सिर्फ 2 कॉलम का एरे बनाएंगे, 10, 20। और एक 2D एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 रो देंगे और 3 कॉलम देंगे। तो लेट्स क्रिएट इट। दो रो और 3 कॉलम, 10, 20, 30 और देंगे 15, 25, 35। दोनों को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 2 कॉलम का एक 1D एरे है और एक हमने 2D एरे बनाया जिसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ट्राई करेगा ब्रॉडकास्ट करने का, लेकिन इसको कैसे ब्रॉडकास्ट कर सकता है? इसको तो 2 रो बनाएगा, लेकिन इसका जो कॉलम है ये तो 3 है, तो इसका जब 2 रो बनाएगा तो ये 2x2 का एरे बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये 2x3 का एरे है, मतलब कि शेप जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप ऐड करने जाओगे तो ये फेल हो जाएगा, आपको एरर देगा। लेट्स ट्राई टू ऐड इट। एरे 1 प्लस एरे 2। ये देखिए ये फेल हो गया, ये वैल्यू एरर टाइप का एक्सेप्शन थ्रो किया। और क्या एरर आया? ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स 2 एंड 2x3। तो इसको ये ट्राई कर रहा है कि रोज मैच कर जाए बट कॉलम मैच नहीं हुआ, इसलिए ये फेल हो गया। सिमिलरली अगर आप कॉलम के लिए भी करोगे तो भी सेम एरर आएगा। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं कि कैसे बेसिकली ये वर्क करता है ब्रॉडकास्टिंग जब आप कुछ एरे ऑपरेशंस करते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने एक 2D एरे लिया जिसमें इसके 2 रो और 3 कॉलम है, और एक हमने 1D एरे लिया जिसमें सिंगल रो है और 3 कॉलम है। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि एरेज का शेप चेक किया जाता है। तो ए का शेप है 2x3 और बी का शेप है 3, मतलब कि उसमें 3 कॉलम्स है। तो ये 1D एरे हो गया। अब क्या करेगा कि जो छोटा एरे है उसको वो ट्राई करेगा एक्सपैंड करने के लिए और मैच कराएगा बड़े वाले एरे से। तो यहाँ पे क्या किया कि ये जो सिंगल रो था और यहाँ पे डबल रो है, तो इसको क्या करेगा, इसको एक्सपैंड करेगा 2 रो में और सेम वैल्यूज को वो कॉपी कर देगा सेकेंड रो में भी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अब क्या है, इनका शेप मैच कर गया तो ये सिंपली इसको ऐड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 कॉलम की जगह 4 कॉलम होते या 2 कॉलम होते, या मतलब कॉलम मैच नहीं कर रहा होता, तो वो रो में जब एक्सपैंड करता तो उसको बाद में ध्यान आता कि अरे भाई कॉलम्स तो मैच नहीं कर रहे हैं, और उस समय ये ऐड नहीं कर पाता। तो इस तरह से कुछ ब्रॉडकास्टिंग वर्क करता है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और इसमें हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रॉडकास्टिंग अलाउज ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट शेप्ड एरेज। तो जब एरे के शेप डिफरेंट है उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग काम करता है, और वो क्या करता है कि ट्राई करता है छोटे वाले एरे को
बड़े वाले एरे के शेप के साथ मैच करने का। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि numpy एक्सपैंड स्मॉलर डायमेंशंस ऑटोमेटिकली, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो छोटा डायमेंशन है उसको वो बड़े वाले डायमेंशन में उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। हमने ये भी देखा कि कैलकुलेशन है वो काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी इफिशियंट होता है। आपको लूपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूपिंग करने जाओगे, आप लूप करोगे, तो वो आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा और आपको अननेसेसरी कोड लिखने होंगे लूपिंग के लिए, तो ऑफकोर्स वो इफिशियंट नहीं रहेगा। हमने लास्ट में ये भी देखा कि अगर डायमेंशन कंपैटिबल नहीं है तो वो एरर दे देगा। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा वहां पे आपको आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।